अथ नवग्रह स्तोत्रम्। श्री गणेशाय नमः। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति श्रीव्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम्। ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ता सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशयः। इति श्रीवेदव्यासविरचितम् आदित्यादि नवग्रह स्तोत्रं संपूर्णम्। Navagraha Stotram. Navagraha Stotram is composed by Maharshi Vyasa in Sanskrit to praise the Navagrahas or the celestial planets as per the Hindu theology. Astrology says that Navagrahas have good and bad effects on our lives. The main part of this divine hymn contains 9 stanzas, each one dedicated to individual grahas, namely the Surya, Chandra, Mangala, Buddha, Brihaspati, Shukra, Shani, Rahu and Ketu. The lyrics of the stotram are composed in a simple way, yet with a great meaning. The stanzas explain the appearance of the Navagrahas, lineage and their divine attributes. The benefits of chanting this Navagraha Stotram were clearly stated by Vyasa in the Falastuti part, where it says one can get rid of troubles caused by planets and stars. At the same time, they can be benefited with good wealth and fortune. नवग्रह स्तोत्र हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार नवग्रहों की प्रशंसा करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए संस्कृत में महर्षि व्यास द्वारा रचित है। इसके मुख्य भाग में 9 श्लोक है जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों को समर्पित है। ये श्लोक सरल परंतु महान अर्थ के साथ तैयार किए गए हैं जो
नवग्रहों के दिव्य गुणों की व्याख्या करते हैं। नवग्रह स्तोत्र के पाठ से प्राप्त होने वाले लाभों को फलश्रुति भाग में कहा गया है। विश्वास और भक्ति के साथ नवग्रहों का जप करने से हमारे जीवन पर होने वाले नवग्रहों के बुरे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रानुसार नवग्रह स्तोत्र हे महर्षी व्यासांनी नवग्रहांची प्रशंसा करण्याकरिता आणि त्यांना नमन करण्याकरिता रचलेले आहे। आपल्या आयुष्यावर नवग्रहांचा चांगला वाईट परिणाम होत असतो। नवग्रह स्तोत्रातील पहिले 9 श्लोक हे सूर्य, चंद्र, मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र, शनी, राहू आणि केतू या नवग्रहांना समर्पित असून पुढील 3 श्लोक हे या स्तोत्राची फलश्रुती आहेत। नवग्रहांचा आपल्या जीवनावरील वाईट परिणाम नाहीसा होऊन हे नवग्रह आपल्याला अनुकूल व्हावेत म्हणून या स्तोत्राचा पाठ दररोज श्रद्धेने, भक्तिभावाने आणि अंतःकरणातून करावा असे सांगितले आहे। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। One who is red in color like the hibiscus flower, son of Kashyapa, full of radiance, foe of darkness, and the one who dispels all sins, I prostrate that Lord Divakara। जपा के फूल की तरह जिनकी लाल कांति है, कश्यप के जो पुत्र है, जो तेज से भरे हैं, अंधकार जिनका शत्रु है, जो सभी पापों को नष्ट करते हैं, उन सूर्य भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। जास्वंदीच्या फुलाप्रमाणे लाल अंगकांती असलेल्या कश्यप ऋषींच्या वंशात जन्मलेल्या अत्यंत तेजस्वी अंधाराचा शत्रू सर्व प्रकारची पापे नष्ट करणाऱ्या सूर्याला मी नमस्कार करतो। दधी शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। One who shines in the white color like that of curd or corn or snow, one who emerges from the milky ocean, who has a hair symbol on him, the one who is present as the ornament on the crown of God Shiva, I prostrate that Chandra। दही, शंख अथवा तुषारों के समान जिनकी दीप्ति है, जिनके क्षीर समुद्र से उत्पत्ति हुई है, जो शिव जी के मुकुट पर अलंकार की तरह विराजमान रहते हैं, मैं उन चंद्रदेव को प्रणाम करता हूं। दही, शंख आणि तुषारांप्रमाणे शुभ्र कांती असलेल्या क्षीर सागरातून निर्माण झालेल्या भगवान शंकराच्या मस्तकावर मुकुटाप्रमाणे शोभणाऱ्या सोमाला अर्थात चंद्राला मी नमस्कार करतो। धरणी गर्भसंभूतं विद्युत कांती समप्रभम कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम। One who is born to the earth, who radiates like the brilliance of thunderbolt, who has the divine powers in his hands, I prostrate to that Lord Puja or Mangala। धरती के उदर से जिनकी उत्पत्ति हुई है, विद्युत पुंज के समान जिनकी प्रभा है, जो हाथों में शक्ति धारण किए रहते हैं, उन कुमार स्वरूप मंगल देव को मैं प्रणाम करता हूं। धरणीच्या पोटातून जन्म घेतलेल्या विजेसारखी तेजस्वी लखलखीत अंगकांती असलेल्या हातात शक्ती हे शस्त्र धारण केलेल्या कुमार स्वरूप अशा त्या मंगळाला मी नमस्कार करतो। प्रियंगुकलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमं बुधम सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम। The one who is dark like the bud of Priyangu flower, one who is the unequaled in beauty and is intelligent, one who is peaceful,
I prostrate that Lord Buddha. प्रियंगों की कली की तरह जिनका श्याम वर्ण है, जिनके रूप की कोई उपमा नहीं है, उन सौम्य और सात्विक गुणों से युक्त बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूं. चाफ्याच्या कळीप्रमाणे लाल श्यामल रंग असलेल्या अतिरूपवान, बुद्धिवंत, सोज्वळ, सात्विक, सुस्वभावी बुद्धाला मी नमस्कार करतो. देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्. The Guru of Devas and Rishis, who shines like that of gold, the intellectual one, Lord to the three lokas, I prostrate that Lord Bruhaspati. जो देवताओं और ऋषियों के गुरु है, कंचन के समान जिनकी प्रभा है, जो बुद्धि के अखंड भंडार और तीनों लोकों के प्रभु है, उन बृहस्पति को मैं प्रणाम करता हूं. देवांचा आणि ऋषींचा गुरु, सोन्यासारखी अंगकांती असलेल्या अत्यंत बुद्धिवंत, त्रिलोकात श्रेष्ठ अशा त्या बृहस्पतीला मी नमस्कार करतो. हिमकुंदमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्. The one who is compared to the attributes like snow, jasmine and stem of the lotus, who is the best or superior guru to daityas and expert in all the shastras, O the Bhargava, I prostrate before you. हिम, कुंद अथवा मृणाल के समान जिनकी आभा है, जो दैत्यों के परम गुरु है, उन सब शास्त्रों के अद्वितीय वक्ता शुक्राचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूं. हिम, कुंद पुष्पाप्रमाणे शुभ्र आणि मृणाल म्हणजे कमळाच्या देठाप्रमाणे तेज असलेल्या, दैत्यांचा सर्वश्रेष्ठ गुरु असलेल्या, सर्व शास्त्रांचे ज्ञान देणाऱ्या, भृगुकुळात जन्मलेल्या शुक्राला मी नमस्कार करतो. नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्. Shining in the color of black traditional Kajal, the son of Ravi and the brother of Yama, who is born to Chaya and Martanda, I bow to that Lord Shanishchara. नील अंजन के समान जिनकी दीप्ति है, जो सूर्य भगवान के पुत्र तथा यमराज के बड़े भ्राता है, सूर्य और छाया से जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन शनिश्चर देवता को मैं प्रणाम करता हूं. नील वर्णाच्या अंजनाप्रमाणे तेजस्वी प्रभा असलेल्या, सूर्यपुत्र यमाचा मोठा भाऊ असलेल्या, छाया आणि सूर्य यांच्या पोटी जन्मलेल्या त्या शनिश्चराला मी नमस्कार करतो. अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भ संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्. The one with the half body full of valor, the one who obstructs and opposes the sun and moon without fear, who is born as the son of Simhika, I prostrate that Lord Rahu. जिनका केवल आधा शरीर है, जो महान पराक्रमी है, जो चंद्र और सूर्य को भी ग्रहणों द्वारा परास्त कर देते हैं, सिंहिका के गर्भ से जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन राहु देवता को मैं प्रणाम करता हूं. अर्धेच शरीर धारण केलेल्या महापराक्रमी अशा चंद्र सूर्यावर मात करणाऱ्या सिंहिकेपासून जन्मलेल्या त्या राहुला मी नमस्कार करतो. पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्. The one who shines like palasha flowers, who is the king of stars and planets, who is furious, full of furious aspects, terrifying, I prostrate that Lord Ketu.
पलाश के फूल की तरह जिनकी लाल दीप्ति है, जो समस्त तारकाओं में श्रेष्ठ है, जो स्वयं रौद्र रूप और रौद्रात्मक है, ऐसे घोर रूपधारी केतु को मैं प्रणाम करता हूं. पळसाच्या फुलाप्रमाणे लाल, तारका आणि ग्रहांमध्ये प्रमुख किंवा श्रेष्ठ असलेल्या, भीती निर्माण करणाऱ्या, रुद्राप्रमाणे तापदायक अशा केतूला मी नमस्कार करतो. While the nectar obtained from the churning of the sea was being distributed to the deities, a demon named Swarabhanu entered the deities. When he started drinking nectar, it was down to his neck. Upon realizing this, when the moon and the sun complained, Lord Vishnu separated the head and torso of the demon with the Sudarshan Chakra. As a result, half of his body became immortal. He got the power to deal with the moon and the sun. Brahma connected the head of Swarabhanu with the body of a serpent called Rahu and connected his body with the head of the serpent called Ketu. These two planets are formed from the body of same monster. The part of the head is called Rahu and a part of body is called केतु. समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत देवताओं को वितरित किया जा रहा था. वहीं स्वरभानु नामक एक दानव देवताओं में प्रवेश कर गया. जब उसने अमृत पीना शुरू किया और वह उसकी गर्दन के नीचे उतरने ही वाला था, तभी उसे पहचान कर चंद्र और सूर्य ने शिकायत की. भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के साथ उस दानव के सिर और धड़ को अलग कर दिया. परिणाम स्वरूप उसका आधा शरीर अमर हो गया. उसके पास चांद और सूरज को भी परास्त करने की शक्ति आ गई थी. ब्रह्मा ने स्वरभानु का सिर सर्प के शरीर से जोड़ा, जिसे राहु कहा गया, और उसके शरीर को सर्प के सिर से जोड़ा, जिसे केतु कहा गया. राहु और केतु ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से बने हैं. सिर के हिस्से को राहु और शरीर के हिस्से को केतु कहा जाता है. समुद्र मंथनातून प्राप्त अमृत देवांना वाटप होत असताना स्वरभानु नामक एक राक्षस देवतांमध्ये शिरला. त्याने अमृत प्राशन सुरू केल्यावर ते गळ्यापर्यंत उतरले होते. हे लक्षात येताच चंद्र आणि सूर्याने तक्रार केल्यावर भगवान विष्णूंनी सुदर्शन चक्राने त्या राक्षसाचे शीर आणि धड वेगळे केले. त्यामुळे त्याचे अर्धे शरीर अमर झाले. त्याच्यामध्ये चंद्र सूर्याशी 2 हात करण्याची शक्ती आली. ब्रह्मदेवाने स्वरभानूच्या शिराला एका सर्पाच्या शरीरासोबत जोडले, ज्याला राहू म्हटले गेले, आणि त्याच्या शरीराला सापाच्या शिरासोबत जोडले, त्याला केतू म्हटले गेले. हे दोन्ही ग्रह एकाच राक्षसाच्या शरीरातून निर्माण झाले आहेत. डोक्याकडच्या भागाला राहू तर धडाच्या भागाला केतू म्हणतात. फलस्तुती. इति श्री व्यास मुखोद्गीतम् य पठेषु समाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नः शान्तिर्भविष्यति. In this way, whoever recites this Navagraha Stotram written by Vyasa, all the obstacles or troubles that come during the day or night will be removed. श्री व्यास के मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का जो सावधानी पूर्वक पाठ करता है, उसके दिन या रात्रि के समय आने वाले सारे विघ्न अथवा बाधाएं नष्ट हो जाती है. याप्रमाणे श्री व्यास ऋषींच्या मुखातून निघालेले हे नवग्रह स्तोत्र जो पठण करेल, त्याची दिवसा अथवा रात्री येणारी सर्व विघ्ने नष्ट होतील. नरनारी नृपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्. The men, women or the kings will be saved from the effects of the bad dreams. Those will also be granted with unparalleled wealth, good health and nourishment. संसार के साधारण स्त्री पुरुष और राजाओं के भी दुःस्वप्न जन्य दोष दूर हो जाते हैं. ऐश्वर्य, आरोग्य एवं श्रेष्ठत्व की वृद्धि होती है. नर, नारी, राजा या सर्वांची दुःखे नष्ट होतील.
वाईट स्वप्नांचा नाश होईल, त्यांचे ऐश्वर्य, आरोग्य आणि श्रेष्ठत्व यांची वृद्धी होईल. ग्रह नक्षत्रजा पीडा चस्क्राग्नि समुद्भवाः ता सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशयः. Those who chant will also be saved from the troubles caused by planets and the stars, and also from the troubles of thieves or fire. Vyas Rishi says that there is no doubt about the result of chanting this stotra. किसी भी ग्रह, नक्षत्र, चोर तथा अग्नि से होने वाली पीड़ाएं शांत हो जाती है, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, ऐसा स्वयं व्यास जी कहते हैं. ग्रह, नक्षत्र, चोर आणि अग्नी यांपासून होणारा त्रास किंवा पीडा नाहीशा होतील, हे सत्य आहे, यात संशय नाही, असे स्वयं श्री व्यास ऋषी म्हणतात. इति श्री व्यास विरचितम् आदित्यादि नवग्रह स्तोत्रम संपूर्णम. Thus ends the Navagraha Stotram composed by Shri Vyasa. इस प्रकार श्री व्यास द्वारा रचित यह नवग्रह स्तोत्र पूर्ण हुआ. अशा रीतीने श्री व्यास ऋषींनी रचलेले हे नवग्रह स्तोत्र पूर्ण झाले.